हाय एंड वेलकम बैक टू आवर सीरीज ऑन इंपॉर्टेंट इवेंट्स। और आज हम बात करने जा रहे हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स एग्जैक्टली होते क्या हैं और क्यों हम उसकी बात कर रहे हैं। तो रिसेंटली 2023 में इंडिया में दो और वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ऐड हुए हैं। तो उसके कॉन्टेक्स्ट में डेफिनेटली एक इंपॉर्टेंट इवेंट है इफ आई लुक एट फ्रॉम द क्लैट एग्जाम पर्सपेक्टिव, और किसी भी लॉ एंट्रेंस या किसी भी दूसरे एंट्रेंस की अगर हम बात करते हैं तो डेफिनेटली वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स पे क्वेश्चंस एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। नाउ व्हाट एग्जैक्टली आर वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स? अगर हम वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की बात करते हैं तो बेसिकली दे आर एक्सेप्शनल प्लेसेस रिकॉग्नाइज्ड फॉर देयर कल्चरल हेरिटेज और हेरिटेज एंड नेचुरल सिग्निफिकेंस जो होता है, मिक्स सिग्निफिकेंस होता है। और जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो यूनेस्को डेजिग्नेट करती है, द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो जो होस्ट कंट्री है वो नॉमिनेट करते हैं साइट्स को, और जो जो इंटरनेशनल कमेटी होती है वो उसको डेजिग्नेट करती है। तो यूनेस्को जो बॉडी है वो इसको मॉनिटर करती है, वो इसको डेजिग्नेट करती है। अब हम अगर वर्ल्ड हेरिटेज साइट की नॉमिनेशन की बात करते हैं तो जो भी होस्ट कंट्री है जो नॉमिनेट करती है, तो पहले नॉमिनेशन जाता है और वहां पर इंटरनेशनल कमिटीज होती हैं जो उसके यूनिक लैंडमार्क को आइडेंटिफाई करती हैं। ज्योग्राफिकली, हिस्टोरिकली अगर हम बात करें तो किस पर्सपेक्टिव से वो जो साइट है वो डेफिनेटली यूनिक है और हैविंग अ स्पेशल कल्चरल और फिजिकल सिग्निफिकेंस। तो बहुत इंपॉर्टेंट साइट्स होती हैं ये। इनका अपना एक सिग्निफिकेंस होता है, कल्चरल हो सकता है, हेरिटेज हो सकता है। तो इसके बेसिस पे जो है ये डिक्लेयर करती है यूनेस्को कि इस साल कौन से वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इंक्लूड किए जाएंगे। तो फिलहाल अगर हम बात करें तो 1199 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। अगर हम कंट्री लोकेशन वाइज देखें तो लैटिन अमेरिकन और जो कैरेबियन कंट्रीज हैं वहां पर 149 हेरिटेज साइट्स हैं। यूरोप और नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो 565 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। एशिया और पैसिफिक रीजन की बात करेंगे तो 289 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। सिमिलरली अरब स्टेट्स की अगर हम बात करें तो टोटल फिलहाल एज ऑन 2023 93 हेरिटेज साइट्स हैं। और अफ्रीकन नेशंस की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर 103 हेरिटेज साइट्स हैं। अब जो हेरिटेज साइट्स हैं दे आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू कल्चरल साइट्स, नेचुरल साइट्स एंड मिक्स साइट्स। तो टोटल नंबर ऑफ जो कल्चरल साइट्स हैं, कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं अक्रॉस द ग्लोब, दैट स्टैंड्स एट 933। तो टोटल काउंट है कल्चरल साइट्स का वो 933 है। जो नेचुरल साइट्स है वो 227 है और जो मिक्स साइट्स है, मिक्स वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है वो टोटल 39 है। और अगर हम क्यूमुलेटिव पूरे फिगर्स को देखते हैं तो ऑलमोस्ट 1199 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। अगर हम रीजन वाइज बात करें, कंट्री वाइज बात करें तो इटली जो है उस वहां पर टोटल 59 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं और वो डेफिनेटली नंबर 1 पे आता है, फॉलोड बाय चाइना विद 57 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। फ्रांस नंबर 3 पे है विद 52 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। जर्मनी अगेन एट नंबर 3 यू कैन से विद 52 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। स्पेन के पास टोटल 50 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। तो ये टॉप 5 नेशंस हैं अक्रॉस द ग्लोब अगर हम वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को काउंट करते हैं। इटली इसको लीड करता है विद 59 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। इंडिया की हम बात करें तो इंडिया स्टैंड्स एट नंबर 6 विद अ टोटल ऑफ 42 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स विच आर रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को। तो एक बार हम अब इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तो इंडिया के पास जैसे मैंने बताया टोटल 42 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं और इसमें से 34 जो है वो कल्चरल हेरिटेज साइट्स हैं, 7 जो है वो नेचुरल साइट्स हैं और 1 जो है वो मिक्स साइट है। ताजमहल जो है वो बहुत ही सर्च किया जाने वाला यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। एक्चुअली बहुत ज्यादा सर्च होता है ताजमहल को लेकर के। कल्चरल हेरिटेज साइट्स की अगर हम बात करें इंडिया में तो स्टेट वाइज एक बार डेटा देख लेते हैं। बिहार की अगर हम बात करें तो वहां 2 कल्चरल हेरिटेज साइट्स हैं, महाबोधि टेम्पल, आई एम श्योर आपको डेफिनेटली इसके बारे में पता होगा। और जो आर्कियोलॉजिकल साइट है नालंदा महावीरा का, नालंदा की बात करें तो वो ये 2 जो हैं ये बिहार से हैं। आर्किटेक्चरल वर्क ऑफ ली कॉर्बुसियर की अगर हम बात करें तो चंडीगढ़ से एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है। दिल्ली इज अ स्टेट जहां से हमारे पास 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। हुमायूं का टॉम हो गया, कुतुब मीनार और उसके इर्द गिर्द जो मॉन्यूमेंट्स हैं और जो लाल किला है, रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स, ये 3 दिल्ली से वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। गोवा से भी एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है। गुजरात की अगर हम बात करें तो 2 है, चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क और दूसरा है रानी का वाव। सो ये आपके 2 जो हो गए। एक्चुअली गुजरात से 4 हैं। हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद is also a world heritage sites and Dholavira, a Harappan city in Gujarat. राजस्थान की बात करते हैं, जयपुर से डेफिनेटली जंतर मंतर तो हम एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में होना। कर्नाटका में अब 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। सो 2023 में
होयसला टेम्पल्स जो हैं, सैक्रेड एंड सिंबल्स ऑफ द होयसला, उसको ऐड किया गया था यूनेस्को के द्वारा। तो इंडिया में अगर हम कर्नाटका की बात करें तो 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट, हम्पी मॉन्यूमेंट्स जो हैं वो भी हैं, और पटाडकल जो मॉन्यूमेंट्स हैं, वहां पे जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनको भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का रिकॉग्निशन मिला हुआ है। मध्य प्रदेश इज अनदर स्टेट जहां से 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। एक तो खजुराहो है, दूसरा जो बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स हैं सांची में, और रॉक शेल्टर्स एट भीमबेटका। तो ये 3 आपके मध्य प्रदेश से हो जाते हैं। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र से 5 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। अजंता केव्स, एलोरा केव्स, एलिफेंटा केव्स, जो विक्टोरिया टर्मिनस होता था, जो ट्रेन स्टेशन है जिसको अब हम छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के नाम से जानते हैं, सो वो भी एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और जो विक्टोरिया एंड सिंबल्स हैं मुंबई के, उनको भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया है। उड़ीसा की बात करें तो सन टेम्पल कोणार्क से डेफिनेटली, और राजस्थान से एक बार हम बात करें तो जयपुर तो मैंने बताया था, हिल फोर्ट्स जो हैं उनको भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में रिकॉग्नाइज किया गया है। तमिलनाडु से हमारे पास 2 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, महाबलीपुरम के जो मॉन्यूमेंट्स हैं, टेम्पल्स हैं, और जो चोला टेम्पल्स हैं वो तमिलनाडु से वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आते हैं। फिर रमप्पा टेम्पल फ्रॉम तेलंगाना इज अनदर वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। यूपी इज अनदर स्टेट जहां से हमारे पास 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, आगरा फोर्ट, ताजमहल एंड फतेहपुर सीकरी। वेस्ट बंगाल से शांति निकेतन को लास्ट ईयर इंक्लूड किया गया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में, 2023 में इंक्लूड किया गया था, इसलिए डेफिनेटली। सो अगर हम लास्ट ईयर की बात करें सो 2 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इंडिया से इंक्लूड किए गए थे, जो होयशाला टेम्पल्स हैं और शांति निकेतन। सो 2 नए एडिशंस हुए थे। जो माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया जो है, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश, तो उनको इंक्लूड किया गया है। वेस्ट बंगाल की अगर हम बात करें तो जो दार्जिलिंग माउंटेन रेलवे, हिमाचल में जो शिमला में चलती है माउंटेन रेलवे, सिमिलरली तमिलनाडु में है, तो इनको इंक्लूड किया गया है। अगर हम नेचुरल हेरिटेज साइट्स की बात करें तो टोटल 7 हेरिटेज साइट्स हैं इंडिया में, नेचुरल हेरिटेज साइट्स हैं, जिसमें मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और काजीरंगा नेशनल पार्क असम से, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश से, वेस्टर्न घाट्स which spans across केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र एंड गुजरात, उनको भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में एज अ नेचुरल हेरिटेज साइट इंक्लूड किया गया है। कोयलादेव नेशनल पार्क फ्रॉम राजस्थान, नंदा देवी हिल्स जो है वैली ऑफ फ्लावर्स उत्तराखंड में, एंड सुंदरबंस जो सुंदरबन नेशनल पार्क है वेस्ट बंगाल में, वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है। तो ये टोटल आपके 7 जो हैं ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, नेचुरल कैटेगरी में, नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। और लास्टली अगर हम बात करें मिक्स्ड हेरिटेज की, तो इंडिया से एक मिक्स्ड हेरिटेज साइट है विच इज कंचनजंगा नेशनल पार्क। सो खानजेंदोंगा नेशनल पार्क है सिक्किम से, इसको नेशनल हेरिटेज वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का टैग मिला हुआ है। तो टोटल इंडिया से 42 नेचुरल साइट्स हैं, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, नॉट नेचुरल साइट्स, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इसको डेफिनेटली याद रखना। एंड इफ नॉट इन क्लैट, डेफिनेटली अदर एग्जाम्स में इसके ऊपर क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछे जाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड, विल कीप ऑन ब्रिंगिंग one video on very important event every week, and which you should definitely learn from the exam perspective. And as usual Friday अपना जो strategy session है that will continue on at 8 PM every Friday on the channel itself. So don't forget to subscribe, don't forget to press the bell icon to get the notification about the new videos and the live sessions.